हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। चलिए समझते हैं स्केलर एंड वेक्टर होते क्या है। दीज आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ व्हाट डज स्केलर मीन? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं स्कूल्स में तो हम बोलते हैं एग्जाम इज फॉर ओनली 3 आवर्स। जब हम बोलते हैं व्हाई यू आर लेट तो बोलते हैं मैम बस 5 मिनट तो लेट हुआ हूं। जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे बैग में क्या है तो हम बोलते हैं बैग में 5 बुक्स है। तो नोटिस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नंबर की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में नंबर को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, और उन क्वांटिटीज को जिसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है सिर्फ उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल मास, टाइम, टेम्परेचर और भी डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज है। बट अगर कोई पूछेगा कि किस दिशा में जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा वेस्ट जा रहा हूं। अरे यहां से मॉल किधर है पड़ता है तो वो बोलेंगे कि भाई यहां से 2 किलोमीटर जाओ, इस दिशा में जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा। तो उन क्वांटिटीज को जो बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के एक्सप्लेन किए जा नहीं सकते, वो नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय a symbol and an arrow. Arrow माने डायरेक्शन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। Whereas स्केलर में क्या है? ओनली द सिंबल इटसेल्फ, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। सोचिए अजीब लगेगा सुनने में, 5 बजे नीचे 6 किलो ऊपर, ये सुनने में अजीब लगता है। बट अगर कोई बोलेगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो मोमेंटम है। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर है। ठीक है जी, एक प्रकार का वेक्टर है, रोटेशनल वेक्टर है बट है तो वेक्टर ही, डायरेक्शन ओरिएंटेड है। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में 1 + 1 2 होता है, वेक्टर में 1 + 1 2 नहीं होता। कभी कभी 0 भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी 2 भी हो जाता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। कभी कभी वेक्टर्स कंबाइन होकर स्केलर भी बन जाते हैं और वेक्टर्स कंबाइन होकर वेक्टर्स बनते हैं। स्केलर्स कंबाइन होकर सिर्फ स्केलर ही बनते हैं। जैसे 5 किलो कंबाइन होगा 10 किलो। ठीक है जी, बट यहां अगर मैं कहूंगा 5 न्यूटन का फोर्स जो वेक्टर है मल्टीप्लाई होता है 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे जो भी वेक्टर है, और एक cos थीटा का एक नंबर होता है जिसे हम मान के चलते हैं इस बार 0, तो जवाब आता है 15 जूल। अब जूल एनर्जी होता है, एनर्जी स्केलर होता है, बट बना है तो वेक्टर से। So that's what is a vector. Stay tuned. We'll meet again. In next class, we are going to explain what are the different types of motion and how will you measure them.